Hello, my dear students. In this video lecture, we will discuss about energy of activation. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, Enzymes Synth Text Board. सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज किया गया है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इफेक्टिव कैटालाइसिस करते हैं और ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम्स यूज नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स वो रिएक्शन इतना फास्ट क्यों नहीं होता बल्कि वो स्लो हो जाता है। तो इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि जब भी हम एंजाइम यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होगा और अगर हम एंजाइम यूज नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा क्योंकि एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो अब आप पूछोगे व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है और इस ग्राफ में यहाँ पे आपको रिएक्टेंट नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है रिएक्टेंट हैज इट्स ओन एनर्जी, मगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि उस एनर्जी से यह खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो अगर हमें इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जितना मैं ग्राफ बना रहा हूं इसको कहते हैं EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म reactants into products, extra energy is supplied from the surrounding। अगर हमें प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है तो उस रिएक्टेंट को हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी is defined as minimum amount of extra energy, dear students, extra energy required by the reactant molecule to get converted into product। तो ये जो हम रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उससे कुछ ज्यादा एनर्जी हमें सिस्टम से सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखें, ये जो हमने ज्यादा एनर्जी दे दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास ये एक एनर्जी बैरियर आ गया और इसको ओवरकम करना है रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट मस्ट ओवरकम द एनर्जी बैरियर टू गेट टू द अदर साइड। अब इस रिएक्टेंट को दूसरी साइड पे आना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए, जो कि हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखें डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट माउंटेन की दूसरी तरफ फेंकना है, तो अब ये पहले अपहिल जाएगा, एनर्जी यूज करेगा, पुश करेगा टॉप तक इसको एनर्जी चाहिए। इस पुश को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। थिंक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एज द बैरियर रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। अब देखें, यहां से यहां तक टॉप तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी का बैरियर रिक्वायर्ड है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो मोस्ट रिएक्शंस रिक्वायर्स अ पुश to get them started. Push is called energy of activation for reaction, also represented by EA, energy of activation। तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पुश चाहिए, उस पुश को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब हम इसको एक ग्राफ पे क्लियर करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को गौर से देखें, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट नजर आ रहे होंगे। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो अब देखें, इन रिएक्टेंट के पास तो एनर्जी है मगर हमें इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अब आपको इस ग्राफ में एक रेड लाइन नजर आ रहा है, नीचे ब्लू लाइन नजर आ रहा है। तो ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रहा है, अ रिएक्शन that is not catalyzed by an enzyme,
तो ये डियर स्टूडेंट्स रेड में जो आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज अनकेटलाइज्ड रिएक्शन। तो देखें इसमें हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मगर आप सामने देखें विथ एंजाइम, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, तो यहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो रहा है। तो देखें जो ब्लू लाइन में शो किया गया है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ब्लू में, तो देखें यहां पे जो मैं मार्क कर रहा हूं, तो यहां पे आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम दिखाई देगी। तो देखें यहां पे भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज हो रहा है, यहां पे भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज हो रहा है। तो ग्रेटर अमाउंट हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देना पड़ेगा जब भी एंजाइम यूज नहीं होगा। और जब भी एंजाइम यूज होगा कैटालाइज रिएक्शन में, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाएगी। देखें डियर स्टूडेंट्स, एन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाई एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें कैटालिस्ट यूज नहीं हुआ, उसमें एंजाइम यूज नहीं हुआ, ये रिएक्शन स्लो भी होगा और इसमें ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का इनपुट देना पड़ेगा। मगर हम इसको अगर कंपेयर करें कैटालाइज्ड रिएक्शन से, तो डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ें कैटालाइज्ड रिएक्शन लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये बैरियर छोटा हो गया, तो अब प्रोडक्ट जो है वो कम एनर्जी में बनेगा। Enzymes lower the activation of energy necessary to transform reactant into product। तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो एनर्जी है जो हम रिएक्टेंट को देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह रहे हैं। तो जब भी हम एंजाइम यूज करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बैरियर कम हो जाएगा और वो कुछ कम एनर्जी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। The reaction rate of catalyzed reaction is faster than the reaction of uncatalyzed reaction। तो जो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट हम यूज नहीं करेंगे वो स्लो भी होगा और टाइम भी ज्यादा लेगा, मगर जब हम एंजाइम यूज करेंगे विथ एंजाइम्स तो वो फास्ट भी होगा और टाइम भी कम लेगा। हम इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं, बट हाउ एग्जैक्टली डू एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शन। एंजाइम क्या करते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है और रिएक्टेंट्स आपस में करेक्ट वे में मिलकर प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ रिएक्शन टू हैपन द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव टू कोलाइड जस्ट इन अ राइट वे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के राइट वे में कोलाइड होंगे तो हमें ये प्रोडक्ट दे देंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इनको राइट वे में कोलाइड करना है, उसमें हेल्प करते हैं एंजाइम्स। Enzymes help by putting substrate in the right position to react। जब भी हम एंजाइम यूज करेंगे तो एंजाइम इनको राइटली करेक्टली एक दूसरे से रिएक्ट करवाएगा और इनका कोलियन बेहतर हो जाएगा, और जब कोलियन अच्छा होगा तो प्रोडक्ट हमें जल्दी मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स bring reactants together, they collide in a right way and convert it into product। अगर हम एंजाइम यूज नहीं करेंगे तो इनका कोलियन बेटर वे में यूज नहीं होगा, तो उसमें रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा और हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में हम कह रहे हैं। मगर जब भी हम एंजाइम यूज करते हैं तो वो रिएक्टेंट्स का एंजाइम कोलियन करेक्ट करवाता है और वो इजीली राइट वे में कोलाइड करेंगे और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं एंजाइम्स स्पीड अप chemical reaction by lowering the energy of activation। Thank you dear students, wishing you all of the best।